राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई और कांग्रेस के भीतर चल रहे अंतर्विरोधी व गुटबाजी के माहौल में नरेश मीणा का ताजा बयान खास चर्चा में है। नरेश मीणा ने जिस अंदाज में कांग्रेस नेतृत्व और कुछ वरिष्ठ नेताओं की परीक्षा रूप में सवाल उठाए, उसी बयान में उन्होंने सचिन पायलट को लेकर बिल्कुल अलग और संतुलित रुख अपनाया। उनका साफ कहना था कि भले ही वे कांग्रेस के कई नेताओं के फैसलों और रवैयों का विरोध करते रहे हों, लेकिन सचिन पायलट के नाम को लेकर उनकी स्थिति हमेशा अलग रही। मीणा के मुताबिक उन्होंने कभी सचिन पायलट का विरोध नहीं किया और इसकी वजह भी उन्होंने साफ स्पष्ट की। पायलट साहब ने कभी मेरा अहित नहीं किया। इस वाकये ने राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कई परतें खोल दी हैं। नरेश मीणा का यह बयान केवल व्यक्तिगत अनुभव साझा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस राजनीति की ओर इशारा करता है जहां मतभेद और असहमति के बावजूद व्यक्तिगत सम्मान और भरोसे को बनाए रखने की बात की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन जिन नेताओं ने सहयोग दिया हो, न्यायपूर्ण रवैया अपनाया हो और सकारात्मक भूमिका निभाई, उनके प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। यही वजह है कि उनके बयान को कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में एक सोची समझी और संतुलित टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है। नरेश मीणा ने आगे ये भी स्पष्ट किया कि सचिन पायलट अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया हो। उनके अनुसार कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने समय समय पर उन्हें टिकट दिलाने का प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां और संगठनात्मक मजबूरी अक्सर इन कोशिशों को अंतिम निर्णय तक पहुंचने नहीं देती रही। यही से कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या सामने आती है, टिकट वितरण और निर्णय प्रक्रिया। मीणा का मानना है कि कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर हमेशा से असंतोष की स्थिति रही है। कई बार जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता और कार्यकर्ता खुद को अनदेखा महसूस करते हैं, क्योंकि अंतिम फैसले अक्सर सीमित दायरे में लिए जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पार्टी के भीतर नाराजगी, अविश्वास और गुटबाजी जन्म लेती है, जो चुनावी समय में पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होती है। मीणा ने इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी को नेता और कार्यकर्ताओं की बात भी सुननी चाहिए जो लगातार संगठन के लिए संघर्ष करते रहे हैं और जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरेश मीणा का यह बयान कांग्रेस की आंतरिक संरचना और कार्यशैली पर एक गंभीर टिप्पणी है। ये वह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि नीति और फैसलों से है। यही कारण है कि जहां वे कुछ नेताओं के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, वहीं सचिन पायलट जैसे नेताओं के प्रति नरम और सकारात्मक रुख अपनाते हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि नरेश मीणा भविष्य में किसी एक गुट से सीधे टकराव की बजाय संतुलन साधने और संवाद की राजनीति अपनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि मीणा ने सच्चाई को बेबाकी से सामने रखा है, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह बयान आगामी राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर दिया गया है। कुल मिलाकर नरेश मीणा का यह बयान न केवल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि पार्टी के भीतर आज भी भरोसे, सम्मान और संतुलन की राजनीति कितनी अहम है। ये बयान आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस की सियासी दिशा और आपसी समीकरणों पर असर डाल सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस नेतृत्व इस तरह की आवाजों को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या संगठनात्मक ढांचे व टिकट वितरण प्रणाली में कोई ठोस बदलाव देखने को मिलता है। इतना तो तय है कि नरेश मीणा का यह बयान राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का जो विषय है वो बना रहेगा, क्योंकि नरेश मीणा कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चाहते हैं कि वो कांग्रेस में वापसी जरूर करें, लेकिन इसके पीछे वो काफी नाराज भी हैं। हालांकि सचिन पायलट से वो नाराज नहीं है और कुछ और दिग्गज नेता है जिनसे वो अपनी नाराजगी नहीं दिखाते हैं, लेकिन कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर तो हर कोई सवाल उठाता है, चाहे वो कांग्रेस के अंदर के नेता दिग्गज जो है मंत्री क्यों ना हो, और दूसरी तरफ यहाँ विधायकों की बात की जाए तो वो भी यहाँ कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर उठाते हैं। क्या इस पूरी रिपोर्ट को देखकर और सुनकर आपको ये लगता है कि आने वाले समय में नरेश मीणा जल्द ही कांग्रेस में वापसी करेंगे और कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं नरेश मीणा के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है मीणा समुदाय का। क्या इस फायदे के लिए कांग्रेस नरेश मीणा को वापसी कर दिखाएगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।